अच्छा ईमानदारी से एक प्रसंग की बात करें, जरा ध्यान से सुनना। प्रसंग थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन समझाना तो पड़ेगा, तो ठीक से समझ में आएगा। अच्छा बताओ, हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए और जिस समय लंकनी ने पकड़ लिया, बोले बंदर चोर कहाँ जा रहा है। देखो हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपनी बात समझाना चाहते हैं। हनुमान जी ने केवल इतना पूछ दिया लंकनी से, ये बताओ तुम्हारी आंखों में कौन सी लाइट थी जो तुमने मुझे पकड़ लिया। और विचार करना कि हनुमान जी महाराज प्यारे बाहर तो लंकनी ने पकड़ लिया और एक राक्षस की हिम्मत नहीं हुई जो हनुमान जी को अंदर पकड़ पाया। जब हनुमान जी की इच्छा हुई तभी पकड़े गए, बिना इच्छा के नहीं पकड़े गए। और यहाँ दरवाजे पर बिना इच्छा के पकड़ लिए गए। कारण क्या है? लंकनी ने कहा कि हनुमान जी से जैसी तुम जा रहे थे बस यही तुमसे गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा हमसे क्या गलती हुई। लंकनी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम जा कैसे रहे थे। हनुमान जी ने कहा मसक समानी रूप कपिधरी लंका चले सो मेरे नरहरि। किसका? नरहरि का ध्यान करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकनी ने कहा बस यही तुमने गलती कर दी। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। बोले क्यों? अरे बोले नरहरि हमारे इष्ट हैं और इष्ट का ध्यान करना हमारा फर्ज बनता है। मैंने लंका में प्रवेश करने से पहले नरहरि का ध्यान किया। लंकनी ने कहा यही तुमने त्रुटि कर दी। और याद रखना जबकि नरहरि यदि देखा जाए तो भगवान राम का ही अवतार है, लेकिन त्रुटि क्या हुई? क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन कर दिया तो आप समस्याओं में फंस जाएंगे। और यदि आपने अपने इष्ट का चित्र का भी परिवर्तन नहीं किया तो आपके ऊपर कभी जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। प्यारे जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचे, क्या गोस्वामी जी नहीं जानते थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताओ कहीं कन्हैया को प्रणाम किया क्या? लेकिन प्रणाम करने से पहले कन्हैया से क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नवे। बोले कब? बोले धनुष बाण लियो हाथ। तो भगवान को क्या करना पड़ा प्यारे? बोले कृत मुरली कृत चंद्रिका अरे कृत गोपिन के साथ वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भई रघुनाथ। आज कन्हैया को भी प्यारे तुलसीदास जी के लिए रघुनाथ बनना पड़ा। क्यों? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन नहीं किया और हनुमान जी ने इष्ट के चित्र का परिवर्तन किया, इसलिए लंकनी ने पकड़ लिया। आज लंकनी ने कहा हनुमान जी से आए कैसे थे? बोले यह कहे नाये अरे सविन कहे माथा ओ हर से चले हो ही ये धर रघुनाथा। बोले जब राम जी को बिठा कर आए थे फिर नरहरि को क्यों बिठा लिया? बोले कैसे जावे लंकनी, अब तुम ही सलाह दो हमको, अब आगे कैसे जावे? लंकनी ने कहा जिसको बिठा कर लाए थे उसी को बैठा कर जाओ तब तुम लंका में जाके सफल होगे। प्यारे हनुमान जी ने कहा किसको बिठावे? बोली प्रवस नगर की जे सब काजा ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, लंका देह का नगर है और इस देह नगर में प्राणी कब सफल होगा? जब उसके जीवन में इष्ट का परिवर्तन ना हो तब वो देह जीवन में सफल होगा, अन्यथा ये देह आपका संसार में कभी सफल नहीं होगा प्यारे। लेकिन इष्ट के चित्र का परिवर्तन भी पूरे जीवन में मत करना। इसका मतलब ये नहीं है थोड़ी सी सिद्धि कहीं क्या हो जाती है लोग वहीं पर बिल्कुल एकदम भाग पड़ते हैं। अरे ईमानदारी से बताओ जो तुम्हारा इष्ट है क्या वो आपकी सिद्धियों में कमजोर पड़ता है क्या? जो आपने आज दल बदल लिया, लेकिन याद रखना प्यारे जो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है उसी को इष्ट जीवन में दर्शन दिया करता है, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है। इष्ट तो बनाते हैं लेकिन इष्ट ने कभी आज तक दर्शन नहीं दिया। और आज पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटे लग रगर हमारी, जन्म कोटे लग रगर हमारी, बरो शंभो न तो रहे हमारी, परम संबोधत रहु
सुनो मैं पाप परऊं कहो जगदम्बा, तुम ग्रह गवने भयो विलंबा। यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती का प्रेम जो है बिल्कुल निष्ठा शंकर के प्रति है। अंत में बोले पार्वती की जय जय कहकर सप्तऋषि चले गए और शंकर भगवान को पूरी बात सुनाई। प्यारे शंकर भगवान अपने पार्वती के प्रेम को देखकर बोले भयो मन तेरे कर तब शंभु सुजाना, और लगे करन रघुनायक ध्याना। अच्छा बताओ, आज यदि विवाह तय हो जाए किसी का तो किसका ध्यान करते हैं? देखो इस मंच से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम सब समझदार हो। क्यों? यदि किसी का विवाह तय होता है तो किसका ध्यान होता है? और हमारे शंकर भगवान देखना प्यारे, शंकर भगवान ने जब से जाए सती तन त्यागा, तो शंकर क्या करते हैं? बोले जपे सदा रघुनायक नामा। और जब विवाह की बात हुई तो लगे करण रघुनायक ध्याना। हर स्थिति में प्यारे, हर परिस्थिति में भगवान के अलावा किसी को शंकर भगवान ने स्वीकार नहीं। और आज शंकर भगवान समाधि में चले गए। सप्तऋषि हर से सप्तऋषि अपने भवन में गए और यहाँ पर शंकर भगवान समाधि में चले गए। तारकासुर नाम का असुर पैदा हो गया। तारकासुर किससे मरना था? आप सब जानते हैं कि शंकर भगवान का विवाह हो गए, और जो शंकर भगवान के विवाह के बाद पहला बेटा होगा उसी से कार्तिकेय से उसका वध होगा। अब बोले विवाह तो जब होवे जब समाधि से टूटे। अच्छा कौन जाए जो शंकर भगवान को जगा दे? क्यों, किसी की हिम्मत है क्या? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से अब क्या होगा, तारकासुर का अत्याचार है। ब्रह्मा जी ने कहा माफ करना, बोले मैं भी नहीं जगा सकता हूँ समाधि से। आपातकालीन मीटिंग हुई, सारे देवताओं को बुलाया गया। देवता बोले ब्रह्मा जी से, अच्छा जिसकी तरफ ब्रह्मा जी देखें वही देवता कहे हमारी तरफ मत देखो। क्यों? लगता था ऐसा तो नहीं है शंकर जी को जगाने के लिए हम कोई मोहरा बनाकर आगे किया जाए। और जैसे ही प्यारे कामदेव भी बैठा था, कामदेव से जब ब्रह्मा जी ने कहा क्यों काम तुम जाओगे? काम ने कहा थे तो मैं शंकर की समाधि को भंग कर दूंगा। और काम जिस समय गया प्यारे, काम कहाँ बैठा? शंकर भगवान समाधि पर है, काम आम के वृक्ष पर है। कहाँ बैठा है? आम के वृक्ष पर। कभी आपने विचार किया? बोले काम का आसन क्या है? आम। ध्यान देना, काम का आसन क्या है? आम के वृक्ष पर बैठता है। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, ईमानदारी से बताओ, घर में कोई मंगल कार्यक्रम होता है, आपने कभी आज तक विचार किया कि घर में मंगल कार्यक्रम होता है तो दरवाजे पर बंधन वारा क्यों बांधा जाता है? क्यों? घर के बाहर बंधन वारा, अरे वैसे ही रख दो आम के पत्ते, लेकिन बांधते क्यों हो? बांधने का मतलब होता है काम बैठता है आम पर, और आम पर जब काम बैठ जाता है तो दरवाजे के बाहर बांध दिया जाता है। काम दरवाजे के बाहर बंधा हुआ है। अब भगवत मिलन में अंदर कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि काम बाहर रहेगा तब यहाँ राम अंदर रहेगा, और यदि काम अंदर रहेगा तो राम बाहर रहेंगे। इसलिए प्यारे बंधन वाला घर के बाहर बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि काम सदा घर के बाहर ही रही। और जिस समय प्यारे यहाँ पर काम आम पर बैठ गया और वहां स्थिति क्या हुई? अरे सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका,
जो चौपाई बोलूं, इस बात की गारंटी नहीं होता कि सब लोग को ये चौपाई आती हो, लेकिन मुझे पूरे जीवन में पहला केवल एक भाई ऐसा मिला है कि यदि मैं कोई भी चौपाई बोलूं तो सारी चौपाई जो है उसको कंठस्थ है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका सम्मान स्वागत। और बेटा हमारा बहुत बहुत साधु बात भी है कि जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि और ये मत सोचना कि महात्मा का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। महात्मा का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है और महात्मा कभी झूठ भी नहीं बोलता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज शंकर भगवान ने जिस समय काम का प्रभाव बढ़ा, सब काममय हो गए प्यारे, तीनों लोग काममय हो गए, लेकिन इसके बाद भी कौन बचा रहा? बोले जे राखे रघुवीर। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो जीवन में कभी काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज क्या हुआ? बोले शंकर भगवान ने उसी समय अपना तीसरा नेत्र खोला, काम को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी चलो नहीं तो समाधि फिर लग जाए। सारे देवता खड़े हो गए, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि क्या कह दे मैं शंकर भगवान से। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जल्दी में। बिल्कुल क्यों? बोले ऐसा ना हो कि शंकर भगवान फिर समाधि में चले जाए तो क्या होगा? बोले फिर इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा बोले सुनो प्रभु। बोले क्या? निज नैनन देखन चाहूं नाथ तुम्हारे विभाग। बोले अच्छा। बोले कौन? बोले देवता शंकर भगवान को याद आया। बोले अरे हमने तो वहां भी वचन दिया है प्रभु को, हमें तो विवाह करना, हमें तो याद ही नहीं था। रुद्र ने कहा सुनो अब समाधि में मत चले जाना, अब चलो तैयारी करते हैं। शंकर भगवान ने कहा किस बात की? और वहां पर प्यारे नारद जी को पत्री जन्म लगन लेकर भेजा गया। यहाँ शंकर भगवान की तैयारी होने लगी। रुद्रगणों ने कहा देखो अब आप दूल्हे के वेश में तैयार हो रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा आपका श्रृंगार हो कि जैसा दूल्हा कहीं विश्व में न बना हो। शंकर ने कहा चिंता मत करना, लोग तो दूल्हा बनते हैं एक रात के लिए लेकिन सुबह मिटर जाते हैं। क्यों? लोग दूल्हा बनते हैं एक रात के लिए, सुबह मिटर जाते हैं। हम ऐसा दूल्हा बनेंगे कि जीवन भर दूल्हा रहेंगे। इसलिए प्यारे शंकर भगवान ऐसे दूल्हा बने, शंकर भगवान का ऐसा श्रृंगार रहा प्यारे जो जीवन भर रहा। आज गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जैसे रुद्रगणों ने कहा कि आपको तैयार करना है, शंकर भगवान ने कहा कि करो, रोका किसने है? रुद्रगण बोले तैयार तो जब करें जब तुम्हारे घर में कुछ होवे। शंकर भगवान बोले तुम घर में देख रहे हो, यहाँ घर ही हमारा नहीं है। क्यों? शंकर भगवान का घर नहीं है। अच्छा बताओ शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? पार्वती को विदा कर जिस समय शंकर भगवान चले, पार्वती को विदा करके जिस समय शंकर भगवान आ रहे थे, पार्वती ने कहा कि अपना घर कहाँ है? बोले शमशान पर है। बोले क्यों? अरे अपना घर तो अच्छी जगह होना चाहिए जहाँ लोग मिलने आवे। शंकर भगवान ने कहा हम दुनिया में कहीं भी घर बना सकते थे, लेकिन गारंटी नहीं है कि सब लोग मिलने आते वहां। लेकिन हमने ऐसा घर बनाया कि चाहे कितना भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आएगा शमशान पर ही। सब लोग मुझसे मिलने आते हैं लेकिन मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूं। और शमशान को क्या कहा गया है? शमशान जहां पर सबके जीवन में समानता हो, जहां पर अलग अलग व्यवहार नहीं होता है प्यारे। लेकिन ईमानदारी से बताना, आप किसी की शादी विवाह में जावे, आपकी कुर्सी अलग होगी, कोई विशेष आदमी आए तो उसकी अलग पूछताछ होती है। लेकिन शमशान पर बताओ, चाहे राजनेता जावे या भिखारी जावे, लेकिन स्थिति सबकी एक हुआ करती है प्यारे। इसलिए शमशान जहां पर कोई जीवन में बदलाव नहीं है, शंकर भगवान ने कहा कि हम ऐसे घर को स्वीकार करते हैं। अरे कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, हम चाहते हैं कुछ ऐसी कथा हो कि आपको भी लगे कि स्वामी जी दूर से आए, अच्छा सुनाया, अन्यथा तुम कहोगे आए दूर से, बोले खोदा पहाड़ निकली चिया, तो क्या मतलब का रहा कथा सुनना? लेकिन जरा विचार करना, जिस समय रुद्रगणों ने कहा कि कोई बात नहीं, घर में तो कुछ है नहीं, शंकर भगवान ने कहा जो घर में हो तो उसी से तैयार करो। बोले उसी से क्या तैयार करें? बोले मुकुट तुम्हारे घर में है नहीं, तुमने जीवन में कभी मुकुट पहना नहीं। शंकर भगवान ने कहा मुकुट इसलिए नहीं पहना, जब भी मुकुट की इच्छा होती है तो हम अपनी जटाओं को लपेट के रख लेते हैं, आज भी इन्हीं जटाओं को लपेट दो। उसी समय रुद्रगणों ने क्या किया? शिवहि शंभो गण अरे करही सिंगारा, और जटा मुकुट वही मोर समारा, कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन विभूत पति के हरिचाला। और आज प्यारे शंकर भगवान ने क्या किया? सारे रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु लोग का विवाह होता है, अनेक प्रकार के पाउडर लगाते हैं, तुम्हारे कोई पाउडर नहीं लगेगा।
अरे बोले देखो अभी अभी ताजे मुर्दे की भस्म आई है, इसी को लगाओ, इससे अच्छा क्या पाउडर होगा। लोग नकली पाउडर लगाते हैं लेकिन हम असली पाउडर लगाते हैं। अच्छा देखना प्यारे, लोग नकली और शंकर भगवान असली। शंकर भगवान कहते हैं मुर्दे की भस्म मुझे प्रिय है। अच्छा मुर्दा प्रिय है तो क्या जिंदा आदमी प्रिय नहीं है? बोले जिंदा आदमी इसलिए प्रिय नहीं है कि जिंदा जब आता है तो मुर्दे के कान में कहता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उसको तो सत्य कहता है, खुद असत्य मान के बोले भाग जाता है। बोले क्या? राम नाम सत्य मुर्दे से कहा जाता है और लोग जो है वो खुद राम नाम को कभी आज तक नहीं जपा। प्यारे आज शंकर भगवान ने कहा जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वही मुझे प्रिय हो जाता है। मुर्दे ने भी मान लिया कि भगवान का नाम सत्य है प्यारे, इसलिए मुर्दे की भस्म शंकर भगवान को प्रिय है। और शंकर भगवान ने कहा इसी ताजे की भस्म लगा दो। इसलिए प्यारे ताजे मुर्दे की भस्म शंकर भगवान के ऊपर लगाई गई और स्थिति क्या बनी? शंकर भगवान को पूरा तैयार किया गया। शंकर भगवान के सारे आभूषण सर्प बनाए गए, लेकिन शंकर भगवान के गले में एक सर्प पहले से था। क्यों? शंकर भगवान के गले में एक सर्प पहले से रहता है कि नहीं? अच्छा बताओ वो सर्प कौन है? कभी विचार कर पाए वो सर्प कौन है? जिस समय एक बार क्या हुआ कि नारायण और लक्ष्मी जी यात्रा ऐसे ही घूमने के लिए निकले, और जैसे ही घूमने के लिए निकले, जैसे आपके पास में पुनीत नदी है नर्मदा, पुनीत नदी क्या है? माँ नर्मदा। तो बताओ लोगों की दृष्टि में क्या है? बोले नर्मदा का हर पत्थर जो है वो शंकर है। ये किसकी दृष्टि है? ये लोगों की दृष्टि में है कि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। लेकिन याद रखना प्यारे, तो जब लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, इसके बाद भी लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है? नारायण जब जमीन पर चल रहे थे, लक्ष्मी जी पीछे थी, तो नारायण एक पैर यहाँ रखे, एक पैर वहां रखे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपकी चाल मुझे समझ में नहीं आई। आप एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर वहां रखते हैं। तो वहां शंकर भगवान ने कहा, यहाँ पर नारायण कहने लगे लक्ष्मी जी से कि लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन नारायण की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। प्यारे ये भगवान की दृष्टि है, इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कहीं शंकर भगवान के ऊपर नारायण का पैर न पड़ जाए, इसलिए नारायण कदम अपने ऐसे रख रहे हैं कि पत्थर किसी पत्थर पर ना पड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण आप ऐसा रूप क्यों नहीं बनाते हो कि जिसमें पैर ही ना हो? आप सारे जीव जंतु देखना प्यारे, लेकिन सबके पैर होते हैं, लेकिन सर्प एक ऐसा जीव है प्यारे जिसके पैर नहीं होते। ध्यान देना, सारे आप जीव देखना संसार में पैर होते हैं, लेकिन सर्प एक ऐसा होता है जिसके पैर नहीं होते हैं। नारायण ने कहा कि शंकर के ऊपर पैर न पड़े, इसलिए नारायण ने सर्प का भेष बनाया और जमीन पर चलने लगे, बिना पैर वाले सर्प बने प्यारे।